ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हॉरर कहानियां पसंद करते हैं तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। मैं विशाल, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आम इंसान हूं। मेरी जिंदगी पहले तक बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जब से मेरे पड़ोसी मिश्रा जी मेरे सामने वाले घर में रहने आए, तब से मेरी जिंदगी अजीब घटनाओं से भर गई। मिश्रा जी एक 60 साल के बुजुर्ग थे जो हमेशा तांत्रिकों और अंधविश्वासों की बातें किया करते थे। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता और उनकी आंखों में अजीब सा डरावना भाव था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उनके घर से अक्सर अजीब मंत्रों की आवाजें आती और रात के वक्त वहां कुछ साया घूमता हुआ नजर आता। शुरुआत में मैंने इन चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरी पत्नी सीमा ने शिकायत की कि रात में कोई हमारे घर की खिड़की के बाहर से झांकता है। मेरी बेटी रिया अचानक नींद में चलने लगी और अजीब अजीब बातें करने लगी। घर में रखी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर में घूम रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। घबराकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक अजीब सा सिंदूरी रंग का पाउडर बिखरा हुआ था। सीमा भी डर गई। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरी बेटी अचानक चीख पड़ी। हम दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर कांप रही थी। पापा, कोई वहां खड़ा है। हमने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने उसे गले लगाया और दिलासा देने लगा, लेकिन तभी कमरे का बल्ब खुद ब खुद जलने बुझने लगा और एक अजीब सी फुसफुसाने वाली आवाज गूंजने लगी। तुम्हारी मौत लिख दी गई है, अब कोई नहीं बचा सकता। उस आवाज ने हमारी रूह कंपा दी। मैं समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। किसी ने हम पर काला जादू किया था और मेरा शक सीधा मिश्रा जी पर गया। अगले दिन मैंने मिश्रा जी के घर के बाहर जाकर देखा। वहां एक काली बिल्ली बैठी थी जो मुझे घूर रही थी, और जैसे ही मैंने घर के दरवाजे को छुआ, अंदर से एक औरत की चीखने की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शाम होते ही मैंने अपने दोस्त रवि से इस बारे में बात की। उसने बताया कि मिश्रा जी के बारे में कई डरावनी बातें मशहूर हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की आत्मा को कैद कर रखा है, और कुछ लोग कहते थे कि वो एक तांत्रिक के शिष्य थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मिश्रा जी का हाथ है। अगली रात जब हम सब सो रहे थे, तभी घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बच सकते हो अगर चाहो तो, मैंने डरते हुए पूछा। कौन है आप? मैं जानती हूं कि मिश्रा ने तुम पर काला जादू किया है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अगले 7 दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, बचने का कोई रास्ता है? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस एक कागज का टुकड़ा मुझे पकड़ा दिया और बोली, ये करो और तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने वो कागज खोला। उस पर कुछ अजीब संस्कृत के मंत्र लिखे थे। मैंने हिम्मत करके वैसा ही किया जैसा लिखा था। घर के चारों ओर सिंदूर की लकीर खींची और रात को एक दिया जलाकर बैठ गया। रात के 12 बजते ही हवा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक काली परछाई अंदर आई और तेज आवाज में बोली, तुम नहीं बच सकते। लेकिन तभी मैंने मंत्र पढ़ा और वो परछाई तड़पने लगी। कुछ ही देर में वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सुबह जब मैंने मिश्रा जी के घर जाकर देखा
तो वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। मिश्रा जी मृत पड़े थे। उनके शरीर पर वही सिंदूरी पाउडर बिखरा हुआ था जो मैंने अपने दरवाजे पर देखा था। शायद वो काला जादू मेरे खिलाफ था, लेकिन उसी जादू ने उसे ही मार दिया था। उस दिन के बाद से मेरे घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को अपने दरवाजे की तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वहां खड़ा हो। शायद मिश्रा जी की आत्मा अब भी भटक रही थी। आपको क्या लगता है, क्या काला जादू वापस आ सकता है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।